नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भागलपुर पुलिस लाइन में मंगलवार सुबह 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल भागलपुर पुलिस लाइन में जिन लोगों के शव बरामद हुए हैं उसमें एक महिला सिपाही नीतू कुमारी सहित उसके पति, उसकी सास और 2 बच्चों के शव शामिल हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जैसे ही जो इस घटना की जानकारी मिली, तमाम जो भागलपुर के आला पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे। खुद डीआईजी विवेकानंद सहित जो भागलपुर के एसपी हैं, डीवाईएसपी हैं, सहित तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, उन सब ने वहां पर पहुंच करके पुलिस इसके मामले की छानबीन की है। और इसमें एक बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके अनुसार घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो सुसाइड नोट बरामद हुए हैं उसके अनुसार जो महिला सिपाही नीतू कुमारी है उसके अवैध संबंध होने की बात कही जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसी कारण से उसके पति ने पत्नी और अपनी मां सहित 2 बच्चों की हत्या कर दी और बाद में खुद उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला मंगलवार सुबह उस समय सामने आया जब पुलिस लाइन के क्वार्टर में आसपास के लोगों ने वहां पे 5 लोगों के शव देखे। सबको देखने के बाद तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। आनंद फानन में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो सब वहां पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई। घटना की जांच पड़ताल में यह मामला सामने आया कि जिन 4 लोगों की हत्या की गई है उसमें कांस्टेबल नीतू कुमारी, उसकी सास और 2 बच्चे शामिल हैं जिनकी गला रेतकर हत्या की गई है। और इसके बाद वहीं पे एक शख्स के फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ जिसकी पहचान नीतू कुमार के पति के रूप में हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो भागलपुर के डीआईजी हैं उन्होंने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है तो यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार जो मृतक परिवार है यह सब लोग बक्सर के रहने वाले हैं और वर्ष 2015 में इन्होंने लव मैरिज शादी की थी। यानी कि नीतू कुमारी जो सिपाही है उसने उस युवक के साथ वर्ष 2015 में लव मैरिज शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं और उसके बाद इनके अपने परिवार के साथ ये लोग भागलपुर पुलिस लाइन में रह रहे थे। किसी विवाद को लेकर के पिछले लंबे अरसे से इन लोगों के बीच आपसी तू-तू मैं होते रहती थी। यहाँ तक स्थिति थी कि ये लोग अक्सर ही बीच सड़क पर भी लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। और इन सबके बीच एक दिन पहले यानी कि सोमवार शाम भी इन लोगों के बीच में कलह हुआ था और उसके बाद मंगलवार सुबह जो शव बरामद हुए हैं उस स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो डीआईजी हैं उन्होंने बताया है कि जो सुसाइड नोट है उसमें पति ने बताया है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था और इसी को लेकर के उन दोनों के बीच में लंबे अरसे से विवाद चल रहा था और इसी वजह से उसने ये पूरी के पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो ये जो भागलपुर में 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं उसमें अब तक के पुलिस अनुसंधान में क्या सामने आया है, आप सुनिए वहां के डीआईजी पूरे मामले में क्या कहा। इनके परिजन भी सर सूचना दे दी? इनके परिजनों को सूचना दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था और 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर रात में कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसकी? बीते कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक कभी? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट ये अक्सर लड़ाई हो रही थी जो कई बार रोड पर भी दिखती थी। सर विवाद का कोई मुख्य कारण भी आ रहा है सामने? विवाद ये तो जांच का विषय है, परंतु जो सुसाइड नोट है उसमें किसी से संबंध होने का आरोप जो है पति ने लगाया है। इसके बाद की यह घटना घटी है। हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।